दिल्ली में तय होगी कांग्रेस के उम्मीदवारों की टिकट। 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली में टिकटों पर मंथन किया जाएगा। लोकसभा और उपचुनाव के लिए नाम फाइनल होंगे। दिल्ली में पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप को कांग्रेस में लाने की तैयारी है और उपचुनाव की 6 सीटों पर पार्टी के भीतर 2 मत नजर आ रहे हैं। एक मत के तहत पार्टी के ही कार्यकर्ता को टिकट मिले और दूसरे मत के तहत बीजेपी के नाराज नेताओं को पार्टी में लाया जाए। बड़ा डेट दे रहे हैं आपको। दिल्ली में तय होगी कांग्रेस उम्मीदवारों की टिकट। 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली में टिकटों पर मंथन किया जाएगा। लोकसभा और उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस के अंदर 2 मत नजर आ रहे हैं टिकटों को लेकर। एक मत कहता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाए, दूसरा मत कहता है कि बीजेपी के जो नाराज नेता कांग्रेस में आ रहे हैं उनको टिकट दिया जाए। इस बीच पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप को भी कांग्रेस में लाने की तैयारी। मेरे साथ हमारे ब्यूरो हेड शिमला से प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं इस खबर पर फोन लाइन पर। प्रदीप, कांग्रेस की टिकटें दिल्ली में तय होंगी और इस बीच पार्टी के अंदर 2 मत भी नजर आ रहे हैं। तफसील से बताइए प्रदीप, कब तक कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी? 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और इसमें 5 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 6 तारीख को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है और उसमें बाकी जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो विधानसभा उपचुनाव के हैं या फिर लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट हैं, उसकी सूची हो सकती है। और उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश की ही जो फाइनल सूची है वो आ जाएगी और अगर कहीं टिकटों पर पेच फंसता है तो एक सूची जारी की जा सकती है। और 5 अप्रैल को जो बैठक होने वाली है उसमें हिमाचल की जो स्टेट लीडरशिप है वो वहां पर मौजूद रहेगी। उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह है, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं, प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला भी रहेंगे और इसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वो भी दिल्ली में इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो टिकटों पर मंथन होना है, 4 सीटों पर टिकटों का मंथन होना है और उसके साथ साथ जो उपचुनाव हो रहे हैं 6 सीटों पर, उसके लिए भी टिकटों पर मंथन यहाँ पर किया जाएगा। तो कैंडिडेट किसको उतारना है, क्योंकि अभी जो पार्टी के भीतर 2 तरह के मत चल रहे हैं। एक पार्टी के भीतर ये जो नेताओं को लग रहा है कि जो बीजेपी में नाराज हैं, बड़े लीडर हैं, सशक्त उम्मीदवार वो हो सकते हैं, तो उनको कैंडिडेट दिया जा सकता है लोकसभा चुनाव के लिए भी और उपचुनाव के लिए भी। और दूसरी तरफ जो पार्टी के एक नेताओं का कहना है, हालांकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पिछले कल पब्लिकली भी इस बात को कहा कि मैंने पार्टी को भी सुझाव दिया है कि जो हमारे पास कैंडिडेट उपलब्ध हैं, जो सशक्त उम्मीदवार हैं, उनको ही हमें टिकट देना चाहिए, ना कि विरोधी धड़े से कैंडिडेट लाकर उन्हें टिकट दिया जाए। तो अब पार्टी ने डिसाइड करना है कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो चर्चाएं हैं, लाहौल स्पीति से रामलाल मार्कंडे को लेकर चर्चा चल रही है कि उनको पार्टी में लाया जा सकता है। इसी तरह से गगरेट से राकेश कालिया ने बीजेपी को इस्तीफा देकर वहां से अब कांग्रेस में आना चाहते हैं और पूर्व में भी कांग्रेस में रहे, विधायक भी कांग्रेस पार्टी से रहे हैं। और उनके साथ साथ शिमला जो संसदीय सीट है, यहाँ से पूर्व सांसद, बीजेपी से लगातार 2 बार सांसद बने हैं वीरेंद्र कश्यप, उनके नाम को लेकर प्रबल चर्चाएं शुरू हुई है कि उनको पार्टी में लाया जा सकता है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो अब ये देखना होगा कि फाइनल कब हो जाती है ये सारी चीजें। और उसमें जो भाजपा से भी जो लोग लाने हैं तो एक साथ उनकी ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है कांग्रेस में। इस तरह का भी एक प्लान चल रहा है, लेकिन इसमें यही देखने वाली बात होगी, जिस तरह से पार्टी के भीतर एक मत है कि हमारी लड़ाई अब अपने ही बागी कांग्रेस के विधायकों के साथ और उसके साथ साथ जो पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनके बीच में ही लड़ाई होनी है। तो कहीं ना कहीं हम पार्टी के लोगों को आगे करना चाहिए। तो इसमें पार्टी हाईकमान क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी। सही क्या प्रदीप आपने। इससे पहले बीजेपी ने 6 सीटों के उपचुनाव के लिए सभी बागियों को टिकट दे दिया जो कांग्रेस के बागी थे। वहां फिर जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे उनमें नाराजगी नजर आई, वहां से बगावत भी नजर आई। अब जाहिर है जब कांग्रेस में टिकट दे दिए जाएंगे तो यहाँ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं। मुश्किल कांग्रेस के सामने भी खड़ी हो सकती है प्रदीप। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य हिमाचल में बना है पूरे सियासी संकट के बाद और बीजेपी ने सभी जो बागी कांग्रेस के विधायक थे उनको टिकट दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो सेकंड लाइन लीडरशिप है कांग्रेस के भीतर ही, अब उनमें उम्मीदें जगी है कि हमें अब टिकट मिल सकता है। कोशिशें भी हो रही है, लॉबिंग भी की जा रही है और कई जगह से ये बातें भी सामने आई है। लाहौल स्पीति से बाकायदा जो वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर रामलाल मारकंडा को पार्टी में लाया जाता है तो हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। तो ये नाराजगी झेलनी पड़ सकती है अगर
भाजपा से इन नेताओं को अपने साथ जोड़ा गया। लेकिन अब पार्टी ने ये देखना है, क्योंकि सरकार के पास एक संकट ये भी है कि सरकार को बचाना है। 34 का आंकड़ा है और जब 68 की सीटों पर चुनाव हो जाएंगे तो उस स्थिति में 35 का आंकड़ा पूरा हो जाना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें कांग्रेस प्लान कर रही है कि अगर हमारे पास कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो उस स्थिति में हम भाजपा के कौन से ऐसे कैंडिडेट को ला सकते हैं जो सशक्त होगा, जीत भी दर्ज कर सकता है। लेकिन जो पार्टी के भीतर नाराजगी इससे उपजेगी, उससे कैसे निपटना है, तो ये भी प्लान जो है पहले ही पार्टी को करना होगा। तो ऐसे में कई स्थानों पर इस तरह की बातें सामने आ सकती हैं। तो ये अब पार्टी देखेगी कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। नालागढ़ सीट पर जो लखविंदर राणा है उनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि उन्हें पार्टी में वापस लाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति बनी तो यहाँ से हरदीप बाबा चुनाव जो लड़े हैं पूर्व में, उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे कई लीडरशिप है, कई ऐसे लीडर्स हैं जो नाराज हो सकते हैं। तो उसको कैसे तालमेल उसमें बिठाना है और आगे भी सरकार को बचाने के लिए पर्याप्त बहुमत पार्टी के पास हो, इसकी भी कोशिश सरकार को करनी है, क्योंकि ये भी एक चुनौती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखना है कि इसमें कांग्रेस कैसे इन चुनौतियों से पार पाती है और क्या अपना आगे की रणनीति तैयार करती है।